नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक स्पेशल एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूँ अजय प्रकाश। मैं ज़्यादातर एपिसोड हफ्ते के अंत में करता हूँ, लेकिन आज क्योंकि ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक हादसा हुआ, स्टैम्पीड हुआ, लोगों की जान गई, तो कल मैं कुछ डेटा देख रहा था, तो मेरे को एक शॉकिंग चीज़ पता चली है और इसलिए मैं वो आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ। 15 फरवरी शुक्रवार रात को 10 बजे के आसपास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक स्टैम्पीड हुआ। कारण उसका ये बताया जाता है कि एक अनाउंसमेंट किया गया एन वक्त पर कि एक नई गाड़ी प्रयागराज के लिए 16 नंबर प्लेटफॉर्म से चल रही है। जो लोग 15 पर इंतजार कर रहे थे गाड़ी का, वो भागने लगे और जो सीढ़ियां हैं स्टेशन की वो इतनी कम चौड़ी हैं, नैरो हैं, वहां कई लोग फंस गए और कई लोगों ने इस भगदड़ में अपनी जान भी खो दी। किसी भी हादसे में अगर लोगों की मौत हो जाए तो वो बहुत दुखदाई होता है, खासकर तब जब लोग श्रद्धा भाव से किसी धार्मिक समारोह में जा रहे हों और जब ये पता हो कि किसी जगह भीड़ इकट्ठी होगी, तो ये सरकार की ज़िम्मेदारी होती है कि वहाँ पे उचित प्रबंध किए जाएँ, ढंग से वहाँ पे कार्य प्रणाली को देखा जाए और लोग सुरक्षित रहें। मेरा केवल एक सवाल है आप लोगों से और खासकर हमारे जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी से, कि क्या वो बता सकते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो स्टैम्पीड हुआ 15 फरवरी को, उसमें कितने लोगों की मौत हुई है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आज तक जितनी भी आधिकारिक ट्वीट्स आई हैं या इन्फॉर्मेशन आई है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ट्वीट की हो, चाहे अश्विनी वैष्णव जी ने ट्वीट की हो, चाहे रेल मंत्रालय ने ट्वीट किया हो, कितने लोग मरे नई दिल्ली स्टेशन पर, ये आंकड़े आधिकारिक तौर पर नहीं दिए गए हैं। इनफैक्ट ये छुपा लिए गए हैं। एक यहाँ पे मैं ये खबर दिखा रहा हूँ, ये रॉयटर्स की है जिसमें ये लिखा है कि 18 लोगों की मृत्यु हुई थी इस हादसे में और ये 18 का फिगर भी अगर आप ये ट्रेस करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये 18 का फिगर एएनआई के रिपोर्टर ने रात को 1-2 बजे किसी हॉस्पिटल के सामने खड़े होके ये फिगर दिया था कि 18 लोगों की बॉडीज यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। और हमारे अडानी जी का चैनल एनडीटीवी ने इस फिगर को 3 से बढ़ा दिया अभी कुछ देर पहले। उन्होंने कहा है कि 21 लोगों की मौत हुई है, ऐसी खबर मिली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, ये मृतकों की संख्या छुपाना चाहते हैं। किस लिए छुपाना चाहते हैं ये भी पता नहीं है, क्योंकि अंत में जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया होता है, वो तो जान ही जाते हैं कि कौन मरा है। ये चाहे कुंभ में 2 बार स्टैम्पीड हुआ, वहाँ कितने लोग मरे हमें आज तक नहीं पता चला है। 3-4 बार कुंभ में आग लगी, कितने लोग घायल हुए, हमें नहीं पता चला है। कुछ आई विटनेस लोग होते हैं जो अपने सामने देखते हैं, वो अपने हिसाब से कोई आंकड़े दे देते हैं और उसी को लेकर प्रेस में छाप दिया जाता है। आंकड़े छुपाने का काम ना केवल मोदी जी और उनके मंत्री करते हैं, रेलवे बोर्ड भी अब इसमें जुड़ गया है। रेलवे बोर्ड की एक एनुअल रिपोर्ट होती है जिसमें ये आंकड़े छापे जाते हैं कि कितनी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, कितने लोग उसमें मारे गए और कितने घायल हुए। पिछले 2 साल से इस रिपोर्ट में से ये सेक्शन ही गायब कर दिया गया है। मैं आपको ये डेटा बहुत विस्तृत तरह से मैं दिखाऊंगा इस एपिसोड में। मोदी सरकार की ये कोई नई बात नहीं है आंकड़े छुपाने की। ये 2014 के बाद से ये सरकार निरंतर जो इंफॉर्मेशन पब्लिक को आती थी, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। आपको ये डेटा निकालने में और मुश्किल हो जाता है। मैं उदाहरण दे देता हूँ, जैसे जीएसटी को लेकर, जब जीएसटी ऊपर जा रहा था, तब वित्त मंत्री हर महीने आके अपनी पीठ थपथपाती थी कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन जब जीएसटी कलेक्शन नीचे जाने हुए, तो उन्होंने मंथली रिपोर्ट देनी तक बंद कर दी। आज वो डेटा हमारे पास आता ही नहीं है कि जीएसटी कितनी तेजी से नीचे गिरी या ऊपर बढ़ रही है। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े थे।
अनएम्प्लॉयमेंट पहले सीएमआई के मेन साइट पर आपको हर स्टेट वाइज ये आंकड़े दिखते थे। अब सीएमआई ने वो छुपा दिए हैं और उन्होंने एक इस डेटा को एक पेड डेटा कर दिया, यानी आप पैसे दीजिए, सब्सक्राइब करिए, तब आपको ये डेटा दिखाई देगा। भारतीय रेल के संदर्भ में अगर आपको कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप indianrailways.gov.in रेलवे बोर्ड इस साइट पर जाइए और वहाँ पे एक सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ये सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे हर साल की जो रेलवे बोर्ड रिपोर्ट छापता है, उसके लिंक्स आपको यहाँ दिखेंगे। ज़्यादातर रिपोर्ट्स होती हैं, एक होती है एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स होती है, एक स्टैटिस्टिकल समरी शीट होती है और फिर एक होती है इंडियन रेलवेज़ ईयर बुक। ये बहुत ख़ास रिपोर्ट है क्योंकि ये एक कंसाइज़ तरह की समरी रिपोर्ट है, जिसमें सारा डेटा रेलवे का आपको एक जगह मिल जाता है और ये हर साल रेलवे बोर्ड इस रिपोर्ट को छापता है। इन रिपोर्ट्स के पीडीएफ वर्जन्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको इंडियन रेलवेज़ ईयर बुक 23-24, इसी तरह से 22-23 की ईयर बुक अवेलेबल है, 21-22 की और कई पिछले सालों की भी अवेलेबल है। यहाँ पे आप अगर जाएँगे प्रीवियस ईयर स्टैटिस्टिकल डेटा, तो उसमें आपको ये सारी रिपोर्ट्स मिल जाएँगी 2004 से 5 तक की। ट्रेन एक्सीडेंट का डेटा भी मैंने इसी ईयर बुक से लिया है। यहाँ मैं ग्राफ जो दिखा रहा हूँ, वो दिखाता है कि किस तरह से हमारे देश में ट्रेन के एक्सीडेंट्स में भारी गिरावट आई है 2003 से लेकर 2024 तक। यहाँ पे ग्रीन बॉक्सेस में टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दिखाए गए हैं। 2002-3 में ये 349 रेल हादसे हुए थे और 2023-24 पिछले साल में 40 रेल हादसे हुए हैं। सबसे ज़्यादा इसमें से लगभग 70% डिरेलमेंट होते हैं। तो वो फिगर यहाँ पे रेड बॉक्सेस में मैंने दिखाया है। डिरेलमेंट्स भी काफ़ी तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। एक आध आंकड़े होते हैं जो रेलवे ट्रैक करता है कि एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं। एक आंकड़ा होता है एक्सीडेंट पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर, यानी कि 1 मिलियन किलोमीटर जब ट्रेनें चल लेती हैं उसमें कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसमें गिरावट साल दर साल, यानी कि क्यूमुलेटिव एवरेज रिडक्शन रेट, हर साल ये करीब 12 से 11% कम होते गए और टोटल एक्सीडेंट्स में भी ये गिरावट 9 से 10% प्रति वर्ष होती जा रही है। तो एक्सीडेंट्स पर मिलियन ट्रेन किलोमीटर भी हमारे देश में बड़ी तेजी से गिरे हैं। जैसे-जैसे हादसों में कमी आई, वैसे-वैसे ये आंकड़ा भी बहुत तेजी से गिरा है। ये आंकड़ा 2002 और 3 में 0.44 होता था और जो ये पिछले साल था, ये 0.03 था। और इसी तरह कितने लोग हादसों में मरे और कितने घायल हुए, ये भी आंकड़े इसी ईयर बुक में दिए गए हैं। कितने लोगों की मृत्यु हुई है रेल हादसों में, ये ग्राफ मैंने उसी का बनाया है। सन 2002 से लेकर और पिछले साल 2023-24 तक का मैंने ये डेटा रेलवे की साइट से लिया है, indianrailway.gov.in से, उनकी ईयर बुक से और ये यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है। और इसी तरह कितने लोग रेल हादसों में ज़ख्मी हुए, ये डेटा भी मैंने वहीं से लेके ये प्लॉट किया है। मैंने दोनों ग्राफ्स को यहाँ कंबाइन करके मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। मेरे को पता नहीं आप लोगों ने नोट किया या नहीं, 22-23 और 23-24 में ये सारे आंकड़े ज़ीरो में दिखा रहा हूँ। जबकि शायद आपको याद होगा कि इन्हीं 2 सालों के बीच में काफ़ी बड़े रेल हादसे हुए थे। बालासोर के पास वो ट्रेन जो आपस में 3 ट्रेन भिड़ी थी, वो भी हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मरे थे। उसके बाद कई बड़े हादसे हुए थे। लेकिन मैं यहाँ पर ज़ीरो क्यों दिखा रहा हूँ? अच्छा, एक और बड़ी मज़े की बात ये है कि रेलवे ने मरने वालों की और जितने भी इसमें घायल हुए उनकी संख्या नहीं बताई, लेकिन कितना कंपेंसेशन उस साल दिया है, वो यहाँ दिया हुआ है। कंपेंसेशन यानी कि मुआवजा जो लोगों के मरने वाले के परिवारजनों को मिलता है और जो व्यक्ति घायल होता है उसे कुछ दिया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी के 2 साल में 12 करोड़
62 लाख के करीब कंपनसेशन दिया गया। मनमोहन सिंह के यूपीए 1 में 15.6 करोड़, यूपीए 2 में 18.18 करोड़, नरेंद्र मोदी के एनडीए 1 में 15.2 करोड़ रुपया कंपनसेशन दिया गया और एनडीए 2 के टाइम 2019 के बाद से लेकर 2024 के बीच में 34 करोड़ रुपया कंपनसेशन दिया गया है। रेलवे बोर्ड मरने वालों की संख्या नहीं बताना चाहता है 2022-23 और 23-24 में। क्यों नहीं बताना चाहता है, ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है। इन रिपोर्ट्स में जब आप उस सेक्शन में जाएंगे तो मरने वालों या इंजरी की जो संख्या है उसकी जगह ये पैराग्राफ दिया हुआ है। A sum of 126.84 lakh was paid as compensation under Section 124 of Indian Railways Act 1989 for death and injury of passengers in train accidents to the next of kin victim during 22-23। मतलब यहाँ आंकड़े दिए कि कितना कंपनसेशन 2022-23 में दिया गया एज कंपेयर टू, या पिछले साल से कंपेयर किया है कि पिछले साल ने 85.88 लाख कंपनसेशन 2021-22 में दिया था। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन आ जाती है, द अमाउंट ऑफ compensation paid during the year relates to the number of cases settled and payment made during the year and not necessarily to the accidents that occurred during the year। यानी कि ये कंपनसेशन हम दे रहे हैं और ये उन केसेस के लिए दे रहे हैं जो कि शायद उस साल वो एक्सीडेंट नहीं भी हुआ हो, यानी कि कंपनसेशन और एक्सीडेंट को ये अलग कर दिया गया है। और इसी तरह 23-24 में भी ये पैराग्राफ दिया गया है, बिल्कुल वही चीज बोली गई है और अमाउंट इस साल बहुत ही ज्यादा है। दो 2,711 लाख यानी कि 27 करोड़ के ऊपर कंपनसेशन दिया गया था 23-24 में। अब क्योंकि मोदी जी ने पिछले 2 साल से ये आंकड़े बताने से इनकार कर दिया है कि कितने लोग रेल दुर्घटना में जिनकी मृत्यु हुई, तो मैंने ये कोशिश की है कि मीडिया से ये इंफॉर्मेशन निकाली जाए। जितनी भी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें किसी के मरने की खबर आई है, मैंने वो यहाँ काउंट किया है मरने और इंजरी में। 2022-23 में 0 लोग मरे थे और 12 लोग इंजर्ड हुए थे, 2 एक्सीडेंट्स हुए थे। 23-24 की लिस्ट यहाँ पे ये पीले रंग में है, बहुत लंबी लिस्ट है, लगभग हर महीने कोई एक्सीडेंट होता रहा है जिसमें कोई ना कोई जिसकी मृत्यु हुई है। सबसे बड़ी दुर्घटना उड़ीसा की जो ट्रेन कोलिजन हुआ था bahanga बाजार में, 296 लोग उसमें मरे थे और लगभग 1200 के घायल होने की खबर छपी है। उसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ था, अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज था कुरुंग रिवर पर मिजोरम में, जिसमें 36 लोगों की मृत्यु हुई थी, ये लेबरर्स थे। 14 लोग मरे थे आंध्र प्रदेश में जब 2 पैसेंजर ट्रेन टकरा गई थी। 2024-25 यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर में जितने भी रेल हादसे हुए जहां कोई ना कोई मरा है, उसकी लिस्ट आपके सामने है। इसमें बड़ा हादसा हुआ था कंचनजंगा एक्सप्रेस का, जबकि एक फ्रेट ट्रेन ने पीछे से आके खड़ी हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी थी रंगपानी रेलवे स्टेशन पर। और फिर अभी हाल में 22 जनवरी को पुष्पक एक्सप्रेस में एक हादसा हुआ, जबकि लोग डिब्बे से नीचे उतर गए थे कि किसी ने वहां पे अफवाह फैलाई थी कि आग लग रही है और उधर से आने वाली ट्रेन से वो कुचल गए थे। और फिर 2 दिन पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में 18 लोगों की मृत्यु हुई है स्टैम्पीड में। हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, इनके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। बिल्कुल ही निकम्मा और इनकम्पिटेंट साबित हुए हैं, कहने को ये आईआईटी कानपुर के पढ़े हुए हैं। फिर ये आईएएस अफसर भी बन गए, बहुत बड़ी उम्मीदें थी इनसे, लेकिन बिल्कुल इनकम्पिटेंट और निकम्मा साबित हुए हैं। पिछले 2 दिन से ये गायब हैं। 2021 में जब ये रेल मंत्री बने, उसके बाद से रेलवे बोर्ड ने मरने वालों का डेटा देना बंद कर दिया है। बीच में कोरोना रहा तो वैसे ही कोई गाड़ियां नहीं चली, लेकिन जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है वो मैंने यहाँ प्लॉट किया हुआ है। 367 लोग
2023-24 में इनकी डेथ हुई थी रेलवे हादसों में और लगभग 1400 लोग इसमें घायल हुए थे। अभी इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक 56 लोग मर चुके हैं और लगभग 190 लोग घायल हो चुके हैं। इस ग्राफ को देख के आपको अश्विनी वैष्णव की परफॉर्मेंस बिल्कुल सीधे दिखती है और मोदी जी की भी परफॉर्मेंस दिखती है। अगर ये डेटा पब्लिक में चला गया तो मोदी जी की इमेज का क्या होगा ये आप खुद समझ लीजिए, इसलिए ये डेटा छिपाया जा रहा है। और क्योंकि ये मानना ही नहीं है मोदी जी को कि कोई मरा है, इसलिए दिल्ली के एलजी की जब ट्वीट आई 11:55 रात में, जिसमें उन्होंने कहा कि एक दुर्घटना हुई है नई दिल्ली स्टेशन पर, जिसमें लोग मरे हैं, तो उनको उसी समय फ़ोन करके बोला गया कि ये ट्वीट आप एडिट कर दीजिए, इसमें से ये लॉस ऑफ लाइफ हटा दीजिए। 12:24 एएम पर दोबारा ये ट्वीट उन्होंने किया जिसमें वो लाइन उन्होंने गायब कर दी थी। उधर रेलवे बोलती रही कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, वहाँ कुछ हुआ नहीं है, कोई स्टैम्पीड नहीं हुआ है। और ये डिनायल अखबारों में भी रेलवेज़ ने छाप दिया कि कोई भी स्टैम्पीड नहीं हुआ है नई दिल्ली स्टेशन पर, थोड़े बहुत लोग घायल हुए हैं, उन्हें हम अस्पताल ले गए हैं। और अंत में बस केवल आपको ये मैं इमेज के साथ छोड़ रहा हूँ। मोदी जी खड़े हैं, ये एनडीए की मीटिंग थी जब वो तीसरी बार जीत के आए थे। सारे लोग मिलके ताली बजा रहे हैं, किसी एक की भी हिम्मत नहीं हुई इतने सारे मंत्रियों में से कि बाहर निकलकर सच बोलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।